नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दुरंत लाइन के घेराव के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच छिड़ गई है जंग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का, सुरक्षा बलों के काफिलों को उड़ाने की आतंकी साजिश नाकाम, बारामूला हंदवाड़ा रोड पर लगाई गई आईईडी की गई निष्क्रिय। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीपैक में पैसा नहीं लगा रहा चीन, जिनपिंग के सामने झोली फैलाने इमरान खान खुद जाएंगे बीजिंग। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम बदले, तो भारत सरकार ने ड्रैगन को दिया करारा जवाब। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए की गई विशेष पूजा, कहा पंजाब की घटना के लिए देशवासियों से माफी मांगे कांग्रेस। बनारस में पीएम मोदी के लिए पूजा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, तो वीडियो को तुरंत लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, 3000 लाइक के लक्ष्य को पूरा कराइए सारे देशभक्त एकजुट होकर। और हर रोज की इसी प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दुरंत लाइन का घेराव अब ठन गई है तालिबान और पाकिस्तान के बीच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच तनाव बढ़ने के संकेत हैं। इसकी शुरुआत पिछले महीने हुई। 22 दिसंबर को अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि तालिबान सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में लगी सीमा पर पाकिस्तानी सेना को गैर कानूनी घेरा खड़ा करने से रोक दिया है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें दिखाया गया कि तालिबान सैनिकों ने घेराबंदी की सामग्रियों को जब्त कर लिया है। तो दोस्तों, दुरंत लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान में चल रही है जबरदस्त जंग। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। सुरक्षा बलों के काफिले को उड़ाने की आतंकी साजिश कर दी गई है नाकाम, और यहां पर बारामूला हंदवाड़ा रोड पर लगाई गई आईईडी की गई है निष्क्रिय। जी हां दोस्तों, बारामूला हंदवाड़ा मार्ग पर सुरक्षा बलों के काफिले को उड़ाने की आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने वीरवार को नाकाम बना दिया। राफियाबाद गांव के पास सड़क किनारे रखी गई आईईडी को बरामद कर उसे निष्क्रिय किया गया है और इसके चलते 2 घंटे तक सड़क पर यातायात रोक दिया गया था। पुलिस ने बताया कि राफियाबाद गांव के पास लोगों ने संदिग्ध बैग देखा और इसके बाद सेना को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने खतरे की आशंका में पूरे इलाके को घेर लिया और यातायात रोक दिया गया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि बैग में आईईडी है और बाद में इसे निष्क्रिय कर दिया गया। नहीं हुआ, पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीपैक में पैसा नहीं लगा रहा है चीन, जिनपिंग के सामने झोली फैलाकर भीख मांगने खुद जाएंगे इमरान खान बीजिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की योजना अगले महीने के शुरू में चीन जाने की है और उनके इस दौरे का मुख्य मकसद बीजिंग के साथ अपने सदाबहार द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के अलावा सीपैक के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक निवेश हासिल करना होगा। दरअसल पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता और सीपैक में कार्यरत चीनी नागरिकों पर हमले से नाराज चीन ने कई परियोजनाओं की फंडिंग को रोक दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम बदले, भारत सरकार ने ड्रैगन को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिर से बेहद बड़ी खबर भारत और चीन से जुड़ी आ रही है। चीन ने पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों का अपने हिसाब से नामकरण कर दिया। इस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि हमने उस रिपोर्ट को देखा है जिसमें चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों का नामकरण किया गया है। ये बेहुदा हरकत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने चीन के समक्ष ये मुद्दा उठाया है, साथ ही उम्मीद जताई है कि ऐसी बेहुदा हरकतें करने के बजाय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वेस्टर्न सेक्टर में जो विवाद है उस पर सकारात्मक कार्रवाई चीन करेगा। चीन दावा कर रहा है कि उसने जिन जगहों का नामकरण किया है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश में कई जगह के नाम बदलने की कोशिश की है। उसने अप्रैल 2017 में भी ऐसा करने की कोशिश की थी। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।
कुछ जगहों के नाम बदल देने से उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं बदल जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए की विशेष पूजा। कहा पंजाब का घटना के लिए देशवासियों से माफी मांगे कांग्रेस। दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस में कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई घटना असंवैधानिक और लोकतांत्रिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाने वाली है और ये देश के प्रधानमंत्री के प्रति पंजाब सरकार और कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो पंजाब सरकार आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती होगी। गुरुवार शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जो गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक कृत्य देखने को मिला है उसके लिए कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। देश इस प्रकार की अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए काशी के कोतवाल और बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा की है। बाबा विश्वनाथ की कृपा और पीएम नरेंद्र मोदी के कारण ही काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। बाबा की कृपा यूं ही बनी रहे और पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व व प्रेरणा निरंतर प्राप्त होता रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, ऐसा फैसला लिया जाएगा जो बनेगा मिसाल। जी हां दोस्तों, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है और अब इस चूक से सबक लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कड़ा फैसला और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिसके बाद भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो सके। कैबिनेट बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या ऐसे हालात में जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती हो वहां विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मुलाकात भी हुई है। भले ही ये शिष्टाचारवश हो लेकिन इसके पीछे भी कुछ गंभीर मंथन होने की संभावना हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन से बचने के लिए करें ये काम। एम्स प्रमुख बोले घबराएं नहीं, ये एक हल्की बीमारी है लेकिन सावधान जरूर रहें। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को लोगों से सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि इस समय उचित मास्किंग, हाथ धोना, भीड़ से बचना और टीकाकरण सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने कहा कि भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर हल्का है लेकिन सभी से सतर्क रहने की जरूरत है। गुलेरिया ने कहा घबराएं नहीं, ये एक हल्की बीमारी है लेकिन सतर्क जरूर रहें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपने नापाक इरादे से बाज आए, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अपने नापाक इरादों से बाज आना होगा। सिंह ने उत्तरकाशी में एक रैली में कहा कि भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं समझता है और जम्मू कश्मीर में उसकी हरकतें अभी भी जारी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी पाकिस्तान गए क्योंकि वो उसके साथ अच्छे संबंध चाहते। जम्मू कश्मीर में अपनी शरारतपूर्ण गतिविधियों से बाज नहीं आता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि उसे ऐसा करना ही होगा। सिंह ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के सवाल को जिंदा रखना चाहता है और उन्होंने कहा कि सर्जिकल और हवाई हमलों के जरिए पाकिस्तान की धरती पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारतीय सैनिकों ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो एक मजबूत भारत है जो पाकिस्तान को उसकी धरती पर भी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर, एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मालदीव और भूटान के विदेश मंत्रियों से की बात। जी हां दोस्तों, बातचीत के दौरान विदेश मंत्री और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने म्यांमार और अफगानिस्तान की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और G20 में करीबी सहयोगी के साथ
काम करने का संकल्प व्यक्त किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। से फंस चुके हैं इमरान खान, विदेश से मिला अरबों का पार्टी फंड, चोरी छिपे खपाया, विपक्ष ने बताया चोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से भ्रष्टाचार का खात्मा करने का वादा करके सत्ता में आए प्रधानमंत्री इमरान खान अब अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिले विदेशी चंदे को छिपाने पर बुरी तरह से घिर गई है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग के विदेशी फंडिंग मामले में सामने लाए गए चुनावी फंड में करोड़ों रुपए का खुलासा नहीं करने को लेकर विपक्षी दलों ने इमरान खान और सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई की कड़ी आलोचना की है। फ्राइडे टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। ईसीपी की एक जांच समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि पीटीआई ने संवैधानिक निकाय का अपने वित्त पोषण के बारे में गलत जानकारी प्रदान की। अगली बड़ी खबर की तरफ, चीन के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान ने तैनात किया F-16 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन द्वारा युद्ध की धमकी दिए जाने और उसकी वायुसेना द्वारा ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के चलते ताइवान ने अब ड्रैगन को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं और इनकी फाइनल ड्रिल यानी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के फाइटर पायलट चीन के लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं। ताइवान ने F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदा है और चीन के तमाम दावों के बावजूद ऐसा माना जाता है कि उसके पास इनके मुकाबले कम ही फाइटर जेट हैं और दरअसल चीन के फाइटर जेट ने कुछ महीने में कई बार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की है। ताइवान ने इनसे मुकाबले के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और इसके 2 दिन बाद F-16 फाइटर जेट की तैनाती की गई है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मंगलवार की उनका देश चीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अब उसकी हर हरकत का जवाब देगा ताइवान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति ने भी इसको लेकर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की उन्होंने और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले में हुए सुरक्षा उल्लंघन का प्रत्यक्ष विवरण दिया। वहीं राष्ट्रपति ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर चिंता जताई और इससे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखते हुए घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। वहीं कोर्ट ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने को कहा है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी और वहीं इस मामले में अब पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि समिति में न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा शामिल होंगे। प्रवक्ता ने कहा है कि समिति 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी से बात की और गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई इस चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने अपेक्षा की कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं जिससे भविष्य में दोबारा इस प्रकार की चूक ना हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एडीजीपी ने 3 बार डाइवर्जन प्लान बनाने को कहा लेकिन चन्नी सरकार की पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार अब इंटरनल सिक्योरिटी मेमो से ही घिर गई है। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 बार चन्नी सरकार को किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चेताया था, पुलिस को डाइवर्जन प्लान बनाने के लिए कहा था और 1, 3, 4 जनवरी को यह निर्देश भेजे गए थे लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसी के साथ 1 जनवरी को भेजे इंटरनल मेमो में कहा गया था कि 5 जनवरी को बारिश की संभावना की वजह से मुख्यमंत्री और दूसरे वीआईपी सड़क मार्ग से आ सकते हैं, खासकर चंडीगढ़ से फिरोजपुर सेक्टर का इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए एडवांस में रूट अरेंजमेंट की प्लानिंग करने को कहा गया था और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनल मेमो पर घिर गए हैं पंजाब की सरकार और ये आरोप लग रहे हैं कि एडीजीपी ने 3 बार डाइवर्जन प्लान बनाने को कहा लेकिन चन्नी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। एक दिन में 91,000 नए केस। जी हाँ दोस्तों, भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के लगभग 91,000 नए मामले मिल चुके हैं और इस दौरान 325 लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं 19,206 मरीज रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना 90,928 नए मामले आए हैं और इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,51,09,286 हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 2,85,401 हो गए हैं। इसके अलावा कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 4,82,876 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 4,82,876 लोग ने अपनी जान गंवा दी है और 2,85,401 लोग अभी भी जूझ रहे हैं कोरोना बीमारी से। और अगर टोटल देखा जाए तो अब तक 3,51,09,286 लोगों को हो चुका है कोरोना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल से पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा है कि आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर आया है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है उसके लिए पार्टी ने अपनी चिंता प्रकट की है और राज्यपाल से मांग की है कि गृह मंत्री और डीजीपी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। तो दोस्तों कमेंट करके आप हमें बताइए कि क्या वाकई में पंजाब के डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन नहीं है मामूली जुकाम, हल्के में लेना पड़ सकता है भारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को चेतावनी दी। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन में सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होने की खबरों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को चेताते हुए कहा कि ये सामान्य जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एनालिसिस के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 सबसे आम लक्षण खांसी, थकान, रक्त का जमाव और नाक बहना है। यूके आधारित एक हालिया अध्ययन में इस श्रेणी में मतली और भूख न लगने को भी जोड़ा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और यूके के कई अध्ययनों से पता चला है कि अत्यधिक संक्रमणीय वेरिएंट के कारण होने वाले संक्रमण आमतौर पर हल्के होते हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की कम आवश्यकता होती है। WHO की महामारी विज्ञानी डॉक्टर मारिया वॉन केरखोफ ने एक ट्वीट में कहा कि ओमिक्रॉन आम कोल्ड नहीं है और उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ रिपोर्ट में डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम कम होता है, फिर भी बहुत से लोग संक्रमित हैं, बीमार हैं, अस्पताल में हैं और साथ ही ओमिक्रॉन से मर भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कजाकिस्तान में महंगाई के विरोध में लोगों ने गिरा दी सरकार, बिगड़े हालात को काबू करने में मदद करेगा रूस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है कजाकिस्तान से और महंगाई सरकारों को कितनी भारी पड़ सकती है इसका उदाहरण है कजाकिस्तान। जी हाँ, मध्य एशिया देश कजाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों, एलपीजी और गैसोलीन की कीमतों में इजाफा किया तो लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के बलबूते सरकार को ही गिरा दिया। हम आपको बता दें कि कजाकिस्तान में महंगाई के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे देश के हालात बिगड़ गए हैं और वहां आपातकाल लगाना पड़ा है। कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता और सुरक्षा बलों की भिड़ंत के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई, जिसमें हालात को काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और इस प्रकार की भी खबरें हैं कि कजाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा भी कर लिया है। खबरों के अनुसार कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति निवास और मेयर कार्यालय पर भी धावा बोल दिया और दोनों में आग लगा दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बर्फबारी के बीच सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश हो गई है तेज, बीएसएफ ने बढ़ाई निगरानी और लगाए विशेष दस्ते। जी हाँ दोस्तों, खराब मौसम की आड़ में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नीयत फिर से खराब हो गई है। LOC और IB पर आतंकी सक्रिय हो गए हैं और 3 दिन में 4 बार सरहद पर घुसपैठ का प्रयास हुआ है, लेकिन सेना और BSF के सतर्क जवानों ने इन चारों प्रयासों को विफल कर दिया है। लेकिन ये चुनौती 26 जनवरी तक बनी रहेगी, जिससे निपटने के लिए BSF के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए तकनीकी ढांचा सक्रिय किया गया है। कुछ एक जगहों से आतंकियों की घुसपैठ की सूचनाएं भी हैं, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में BSF और पाक रेंजर के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक, पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू के सुचेतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच सेक्टर स्तर की बैठक हुई है और इसी के साथ BSF प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व DIG सुरजीत सिंह ने किया। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर
फहद ने किया। वर्ष 2022 में ये पहली सेक्टर स्तरीय कमांडर स्तर की बैठक थी। इस बैठक के दौरान दोनों तरफ की सेनाओं ने सीमा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल द्वारा घुसपैठ की साजिशों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुख्य जोर दिया गया।